अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जी। आज हमारा लेक्चर है जी डिफरेंस अबाउट ब्लीड एंड नो ब्लीड बुक पेज। ठीक है कि जो हमारी बुक होते हैं उसके पेज जो है ना वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है नो ब्लीड और एक होता है ब्लीड। इसके अंदर क्या डिफरेंस है इस लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ आपने अभी से समझ लेनी है ताकि आपको बाद में किसी किस्म का इशू ना आए, क्योंकि जब आप बुक्स पब्लिश करते हैं ना उससे पहले यही आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो आपकी बुक के अंदर जो है ना फॉल्ट आते हैं, फिर आपकी बुक पब्लिश नहीं होती, अप्रूव्ड नहीं होती, तो फिर आप जो है ना सर पकड़ कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें, ये सारी मुश्किलात से बेहतर यही है कि अभी से आपने ये सारी चीजें समझ लेनी है। मैं बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, ये एक पेज है। ठीक है, यहाँ पर ये पेज बना हुआ है और ये जो है ना तकरीबन ये ब्लू है, सेंटर से आप देखना ब्लू सा कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद ब्लीड, यानी ये ब्लीड पेज है। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है विदाउट ब्लीड, यानी ये विदाउट ब्लीड। आप देखें इसके जो ये पेज का साइज दोनों का एक जैसे ही है। देखें ऊपर से जो है ना हर चीज जो है ना मतलब के पैरेलल है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस ये है, ये देखें इसके जो है ना यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर नहीं है, इसके इसके अंदर बॉर्डर नहीं है, और इसके अंदर ये बॉर्डर है, ये वाइट वाइट सा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है कि जब आपने पेज बनाना है उसके अंदर कोई भी आप कंटेंट राइट करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश उर्दू की जो हम कॉपीज यूज करते हैं उसके अंदर क्या आ रहा हो कि हाशिया लगा होता है। ठीक है, मतलब कि चारों तरफ हाशिया लगा होता है, ऊपर भी हम हेडिंग देते हैं, साइड में हम कोई नंबर दे लेते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी हम चीज नंबर वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस तरफ से हम जो है ना खाली छोड़ देते हैं अगर उर्दू का होता है। नीचे कोई पेज नंबर लिखा होता है, मतलब क्या है कि उसके जो है ना बॉर्डर होते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो पेज होता है ना वो विदाउट ब्लीड होता है। ठीक है, और ये जो आपका चारों तरफ से एक जैसा होता है, मतलब कोई उसके अंदर हाशिया नहीं होता, वो पेज कंप्लीट जो है ना एक जैसा ही होता है। ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना लिखना और फुल इधर तक आते हैं, लिखते आते हैं, और यहाँ पर जब खत्म हो जाता है पेज फिर दोबारा से इधर से आप स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर कोई हाशिया वगैरह नहीं होता। तो ये क्या होता है? ये होता है विदाउट ब्लीड। ठीक है, यानी ये इसके अंदर जो है ना कोई हाशिया वगैरह नहीं है तो ये ब्लीड है, और ये जो है ना ये विदाउट ब्लीड है। ठीक है, इसके अंदर हाशिया है तो ये विदाउट ब्लीड है। आप देखें इनके अंदर जब आपने आगे साइज लेने होते हैं ना, अगर यहाँ पर ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपने ये पहचान रखनी है कि जो मतलब कि पेज कंप्लीट जिसके अंदर कोई हाशिया वगैरह नहीं ना होता वो ब्लीड होता है। ठीक है, और जो मतलब कि जिसके अंदर हाशिया होता है, ठीक है, चारों तरफ, वो विदाउट ब्लीड होता है। ये आपने जस्ट जो है ना अपनी एक शनाख्त रखनी है इसके अंदर, क्योंकि जब आप बुक्स पब्लिश करते हैं ना उससे पहले अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं फिर आपको किस किस्म का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि वहां पर आपने सिलेक्ट करना होता है कि एडीपी आपसे पूछता है जो आपने पेज क्रिएट किया ये ब्लीड है विदाउट ब्लीड है, तो फिर आपने वहां पर बताना होता है। अगर आपको यही समझ नहीं होती ब्लीड कौन सा है और विदाउट ब्लीड कौन सा है, फिर आप इधर ब्लीड बना लेते हैं, उधर आप विदाउट ब्लीड सेलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपका वो इशू आ रहा होता है, वो कभी भी आपकी बुक अप्रूव्ड नहीं हो रही होती। ठीक है, साइज का इशू आ जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो इससे बेहतर यही है कि आपने अभी से क्लियर करा। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये विदाउट ब्लीड कौन सा पेज होता है और ब्लीड पेज कौन सा होता है। ब्लीड वो होता है जो टोटली जिसके अंदर आप कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, कोई उसके अंदर हाशिया वगैरह नहीं होता, और जो विदाउट ब्लीड होता है उसके चारों तरफ हाशिया लगा होता है। ये आपने क्लियर करना है। तो अब चलते हैं जी, मैं इसके साइज दिखाता हूँ आपको, के डी के ऊपर विदाउट ब्लीड के क्या साइज हैं और ब्लीड के क्या साइज हैं वो देख लेते हैं। तो इधर ही हम ओपन कर लेते हैं जी, ब्लीड एंड नो ब्लीड, इधर हम टाइप करते हैं जी ब्लीड एंड नो ब्लीड केडीपी गाइडलाइन। ठीक है, पेज केडीपी गाइडलाइन। तो इसको हम देख लेंगे क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, आपको जब ये सारी चीजें मैंने पहले इसलिए आपको एग्जांपल दे ली कि आपको किस किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप क्लियरली जो है ना इसको अपना देख सकें और इसको आप समझ सकें। यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी सेट ट्रिम साइज। ठीक है, एंड मार्जिन, ये आपने हेडिंग लिखी हुई है। नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको टू टाइप के जो है ना यहाँ पर डिमेंशन साइज मिलेंगे। यहाँ पर ट्रिम साइज ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर लिखा है ट्रिम साइज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर पेपर बैग, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है पेपर बैग, और इधर लिखा है ट्रिम साइज, ये सारे ट्रिम साइज हैं। ठीक है,
मतलब कि इनके ऊपर आप बुक बना सकते हैं। और इसके अंदर ये देखें, ये डिफरेंस होते हैं। अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो है ना, ये और है मतलब कि ब्लैक पेज, ये आपको इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूँ जी। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ठीक है, इधर हम देख लेते हैं जी, क्योंकि वहां थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल था। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर लिखा है पेज साइज विद ब्लीड, ठीक है, यानी विद ब्लीड, ये ब्लीड वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी, विदाउट ब्लीड, ठीक है, ये विदाउट ब्लीड। अगर आपने ब्लीड पेज बनाना है, ठीक है, तो फिर आपने ये वाले साइज जो है ना, इनके ऊपर आपने ब्लीड पेज बनाने। ये जितने भी साइज है ना, यहाँ पर देखें यहाँ तक हैं, ठीक है, ये जो इस साइड पर हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, जिधर मेरा सर्कल है ना, ये वाले सारे कौन से हैं, जिनके ऊपर लिखा हुआ है विदाउट ब्लीड यानी ब्लीड, ठीक है। तो ये वाले इनके ऊपर अगर आप पेज बनाएंगे तो आपने ब्लीड पेज बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपका विदाउट ब्लीड पेज नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लेते हैं 5x8 का, और आप जो है ना कहेंगे कि मैं जो है ना पेज बना लेता हूँ विदाउट ब्लीड, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर जो भी पेज बनाना है, पहले उसकी आपने यहाँ से डिमेंशन लेनी होती है। आपने यहाँ से कंप्लीटली आकर देखना है कि भाई मैं जो बुक का पेज बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे आपने कवर भी तो एडजस्टमेंट करनी है ना। अगर आपका यहाँ पर जो है ना पेज का साइज और होगा, कवर का साइज और होगा, तो फिर भी आपका इशू बनेगा, फिर भी आपकी बुक अप्रूव्ड नहीं होगी, ठीक है। बुक को अप्रूव्ड करवाने के लिए डिमेंशन साइज जो होते हैं कवर और आपके बुक के पेज का, ये एक्यूरेट होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो है ना, मतलब कि ये पेज है 5x8 का, आप पेज बनाते हैं तो आपकी जो बुक का कवर होगा वो भी 5x8 के ऊपर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अलग से जो है ना कैलकुलेटर होगा, वहां पर आपने डिमेंशन वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना आपके ये जो है ना विदाउट ब्लीड यानी ब्लीड के ये साइज हैं सारे टोटल यहाँ पर जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप अपने पेज बना सकते हैं ब्लीड वाले, ठीक है। और इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है विदाउट ब्लीड। तो यहाँ पर ये जितने भी साइज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे विदाउट ब्लीड है, इनके ऊपर भी आप पेज अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना, ये आप देखें इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें आपने देखनी है, थोड़ा सा आपने एग्जाम्पल लेनी है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर जी हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं, पेज विदाउट ब्लीड, ठीक है, ये भी साइज हैं, ठीक है, डिफरेंस मतलब कि बहुत सारे साइज हैं, किसी भी साइज के ऊपर आप अपनी बुक का पेज बना सकते हैं। इतना नहीं है कि ये एक का आधा कोई साइज है आपके पास, बहुत सारे साइज हैं, देखें तकरीबन ये जो है ना 30 साइज हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आप अपनी बुक जो है ना बना सकते हैं, बुक के पेज बना सकते हैं। उसके अलावा आगे आप उसका कवर क्रिएट करेंगे, और उसके अलावा आप उस बुक को आगे पब्लिश करवाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, कि यहाँ पर उनके जो है ना, वो उनको ये ब्लीड एंड नो ब्लीड का इशू आ जाता है, और उनको याद नहीं रहता, जब वहां पर वो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हमने पेज कौन सा बना दिया, आप हमने कवर कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा साइज यूज करना है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर इससे बेस्ट यही है कि आप जो है ना यहाँ पर ये सारी चीजें समझ लें, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन आपको समझा दिया कि यहाँ पर आपने क्या करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने बुक को क्रिएट कैसे करना होता है, ठीक है। बुक को क्रिएट करना उसका एक अलग से जो है ना प्रोसेस है, कि हमने कैसे जो है ना एक बुक का कवर क्रिएट करना है, कैसे आगे उसका पेज क्रिएट करना है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर के अंदर से ये सारी चीजें आप बार बार अगर देखना चाहें तो इनको ओपन करके आप देख सकते हैं। इतना सा काम है, और कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं जी।